तो नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम यानी मैथमेटिक्स के 2 के अंतर्गत, जैसे कि उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री के अंतर्गत में बेटा हमने आज सिमिलर और राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या होता है इसके बारे में आज हम यहां पर देखेंगे बेटा। अभी ये वाला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल को हम ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, ये ओरिजिनल वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में हो गया। जैसे कि हमने उसके एक वर्टेक्स पे से, जैसे कि कौन सा वर्टेक्स बोला है बेटा हमने यहां पर, बी नाम के वर्टेक्स पे से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया टू देयर द हाइपोटेनियस, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वन vertex of the original triangle ABC to their the hypotenuse, then these two triangles are similar। ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों को सिमिलर बताना है। तो कैसे बताएंगे बेटा? देखो अभी यहां पर मैंने आपके सामने प्रूव दैट लिख कर रखा है। जैसे कि हमको ये ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है, इसके साथ में सिमिलर बताना है ट्रायंगल ADB। सेम उसी तरह हमको बताना है ओरिजिनल ट्रायंगल इज सिमिलर टू देयर द ट्रायंगल BDC। अभी बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को कि राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के बाद में कौन सा एंगल सर 90 का ये भी नहीं समझ में आता है। तो बेटा दोस एंगल्स हैविंग हियर और दोस लाइन सेगमेंट हैविंग द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो लाइन सेगमेंट ये वर्टिकल दिख रहा है आपको और ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है बेटा, दोनों में जो मेकिंग होने वाला एंगल होता है दैट इज नोन एज द राइट एंगल ट्रायंगल। और वो राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है दैट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया वर्टेक्स बी से, उसके हाइपोटेनस के ऊपर किया हमने, तो हमको ये भी अलग अलग वाला एक थ्योरम हमको प्रूव करना है। वो थ्योरम का नाम होता है बेटा ज्योमेट्रिक मीन। तो किस प्रकार प्रूव करना है वन बाय वन वहां पर देखेंगे बेटा। तो पहला ओरिजिनल वाला ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू दैट द ट्रायंगल ADB। ये सिमिलर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए बेटा? चलो ट्रायंगल ABC एंड पहले सिमिलर नहीं लिखना पड़ेगा बेटा हम लोगों को, पहले हम लोगों को दोनों ट्रायंगल में कंसीडर करना पड़ेगा which things are the congruent, कौन से प्रकार के थिंग्स कॉन्ग्रुएंट है वो हमको यहां पर देखना पड़ेगा। नाउ इन ट्रायंगल ADB, now A angle is the common, now look at this, in triangle ABC and in triangle ADB A angle तो कॉमन होता है, तो एंगल A is congruous to एंगल A। इसको रीजन क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? कॉमन एंगल। वेरी गुड बेटा, इसको हम रीजन लिखेंगे कॉमन एंगल। तो सेम इसी तरह और एक कौन से प्रकार का एंगल यहां पर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखता है, जैसे कि हमने बोला है एंगल ABC, जैसे कि उसको हम शॉर्टकट लिखेंगे एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB। तो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में समझ नहीं पाते कि सर ये दोनों भी एंगल्स का मेजरमेंट तो सेम है, तो फिर हम इसको रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? ईच ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों का भी एंगल मेजरमेंट सेम हो गया। तो फिर हम जैसे कि टॉपिक नंबर आपने सिमिलैरिटी नाम का एक टॉपिक पढ़ा था ज्योमेट्री के अंदर, फर्स्ट वन टॉपिक था सिमिलैरिटी। अगर दो एंगल दोनों ट्रायंगल्स के अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू देयर द अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो देखो बच्चों फिर ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया है कौन से ट्रायंगल से? ट्रायंगल ADB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे कि बोलते हैं उसको एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हम उसको हिंदी में भी बोलते हैं बेटा कोको समरूपता कसौटी से वो एक दूसरे के साथ में सिमिलर है। तो सेम इसी प्रकार का हम दो दूसरे ट्रायंगल में सोचेंगे बेटा। तो दूसरा वाला ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है यहां पर? अगेन द ओरिजिनल ट्रायंगल हियर द ABC, इसके साथ में हमको सिमिलर कौन सा बताना है? ये ट्रायंगल नंबर 3। ये देखो बेटा यहां पर हम ट्रायंगल नंबर दूसरा बताने की कोशिश कर रहे हैं और ओरिजिनल वाला ट्रायंगल्स को हम यहां पर नंबर 1 देंगे। तो सेम ट्रायंगल ABC और कौन से ट्रायंगल के साथ में हमको उसको कंसीडर करना है? ट्रायंगल BDC। हाँ तो चलो बच्चों अभी देखो आपको रिपीट से चलो डायग्राम में चलते हैं। ABC अगेन BDC means here which letter is common? Now angle B is common,
तो देखो बच्चों एंगल बी भी यहाँ पर कॉमन आता है, तो हम ऐसे भी बोलेंगे चलो सर बी छोड़ दो एंगल, यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इधर देखो ये कॉमन वाला एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वेरी गुड, दिस इज नोन एज द कॉमन एंगल। तो सेम वाला आगे कौन सा वाला एंगल हो गया? एंगल ए बी सी, उसका हमने शॉर्टकट लिया तो एंगल बी होता है बच्चों, और बी डी सी में एंगल डी इज इक्वल्स टू अगेन कॉन्ग्रुएंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? ईच ऑफ 90 डिग्री। सोचा गया तो बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार के थ्योरम प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो बेटा हम लोग इसी प्रकार के राइट एंगल ट्रायंगल से ऐसे 1/2 2 3 इस प्रकार की ट्रिक्स यूज कर बेटा हम लोगों को मैथ 2 वाला सब्जेक्ट इजी करने की हमारे पास में बहुत बेस्ट अभी एक ट्रिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू देयर ट्रायंगल बीडीसी, तो इसको कौन सा टेस्ट बोला है? सेम ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो बोलो बेटा अभी अगर ओरिजिनल ट्रायंगल सेकंड वाले ट्रायंगल को सिमिलर होता है, ओरिजिनल ट्रायंगल अगेन सिमिलर टू देयर द ट्रायंगल नंबर थर्ड, देन फाइनल वन वी हैव टू कंक्लूड दैट अगर ए वाला बी का फ्रेंड होता है मित्रों, ए वाला अगेन फ्रेंड ऑफ द सी का होता है, तो बी और सी दोनों एक दूसरे के फ्रेंड होंगे कि नहीं? यस, कॉन्फिडेंटली ये दोनों भी एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ADB is similar to the triangle BDC, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल के साथ में बेटा हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल सिमिलर किया था? ओरिजिनल वाला ट्रायंगल ABC। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा ट्रायंगल ABC। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया था? वी हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी इन द 9th स्टैंडर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी, इसको संक्रामकता प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर मैं बी वाले का फ्रेंड होता है, अगर मैं सी वाले का फ्रेंड होता है, तो बी और सी दोनों भी एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। तो इसी प्रकार सिंपल तरीके से बेटा हम लोग यहां पर सिमिलर ऑफ राइट एंगल थ्योरम प्रूव कर सकते हैं बेटा। तो सेम इसी के ऊपर हम एक ज्योमेट्रिक मीन का भी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। कैसे ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम प्रूव कर सकते हैं बेटा? कुछ ही क्षणों के अंदर देखो बेटा, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं उसको। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या होता है बेटा? तो इधर ध्यान दो, जैसे कि हमने बीच में से एक परपेंडिकुलर निकाला है, BD square is equals to perpendicular drawn from the opposite vertex of the original triangle B, opposite vertex यानी B से निकाला है हमने। BD square is equals to AD into DC हम लोगों को प्रूव करना है। तो बच्चों हमने जस्ट अभी प्रूव किया था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। कौन सा वाला ट्रायंगल सिमिलरिटी था? ट्रायंगल ADB is similar to their the triangle BDC। इसको हमने जस्ट अभी क्या बोला था? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लिखा तो भी चलेगा। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ में सिमिलर होते हैं बेटा, तो हम लोगों को उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं? इन प्रोपोर्शंस में। वेरी गुड। तो चलो इन प्रोपोर्शंस में कौन से साइड होते हैं देखो। अभी हम पहला वाला लिया हमने DB, उसकी प्रोपोर्शंस में साइड कौन सी होती है बेटा? DC। नाउ सेकंड वन में देखो बेटा हमारे पास में कौन सी है? चलो तो कौन सी लेंगे सेकंड में? AB लिया तो भी चलेगा बेटा हमने AB, इसके साथ में कौन सी होगी? BC। नाउ अगेन द वन सेगमेंट इज रिमेनिंग। नाउ कौन सी सेगमेंट है? AD इज इक्वल्स टू हमने लिखा है BD। इसको क्या लिखेंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसके पार्ट्स को हमने बोला है एंगल, जैसे कि उसके पार्ट्स को बोला है हमने साइड्स, ये कैसे होते हैं बेटा? इन प्रोपोर्शंस। देयरफॉर नाउ ये रेशो का और ये रेशो का थिंकिंग करो। नाउ BD और DB व्हिच इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इनटू DC। तो इसी प्रकार कुछ ही क्षणों के अंदर
हम लोग एक ट्रायंगल के ऊपर, यानी एक ट्रायंगल कौन सा निकाला हमने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेटा, दो दो तीन तीन थ्योरम हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मुझे आशा है बेटा सभी लोगों को आज का ये ज्योमेट्री के ऊपर का जो हमने नया वीडियो बनाया ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे इसी प्रकार के नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे नए नए सिंपल ट्रिक बताई जाएगी, और आप आपके दोस्त के साथ में इसी प्रकार का वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर सभी दोस्तों के साथ में मिलकर देखें। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू।